मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि क्या उतना ग्राउंड बाकी है आज कि उद्धव ठाकरे सोच सकें बीजेपी के साथ दोबारा आने के लिए, और बीजेपी क्या एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर चलने के बावजूद उद्धव ठाकरे को वेलकम कर सके? क्या आप आज बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मुलाकातें भले ही हुई हैं स्टिल शेर से। हाँ बिल्कुल आए। खुशियां देख, खूबियां देख कर तो न जाने कितने प्यार जताएंगे जिंदगी में। क्या बात है। जब आपके पास खूबियां हैं, मालडाल है, तो न जाने कितने प्यार जताएंगे जिंदगी में, मगर जगह उसे ही दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। तो ये बात तो लागू होती है ना। तो लागू होती है। तो दरअसल क्या है कि उद्धव ठाकरे, जो भी देवेंद्र ने कहा था, उद्धव ठाकरे जब कांग्रेस के साथ गए थे या बीजेपी से अलग हुए थे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? 5 साल जब वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उन्होंने समर्थन दिया मजबूरी में, पहले तो वो अलग लड़े थे, अलग लड़ने के बाद वो एनसीपी ने सरकार बनवाई बहिर्गमन करके, बाद में शिवसेना ने समर्थन दिया, सरकार में शामिल हुई। सच्चाई ये थी कि शिवसेना के मंत्री बिल्कुल डिफंक्ट थे, उनके काम ही नहीं होते थे, और स्थिति ये थी कि शिवसेना सरकार में थी लेकिन उनका काडर, उनके मंत्री, उनके विधायक बिल्कुल उनके काम ही नहीं होते थे। इसलिए जो ये खतरा कि बीजेपी एकदम ओवरलैप कर रही थी शिवसेना को, वो खतरा उद्धव ठाकरे को लगा, और उद्धव ठाकरे ने तब ये शर्त रखी कि हमें मुख्यमंत्री मैं बनूंगा तब गठबंधन में रहूंगा। अब वो अंदर क्या बात हुई वो अमित शाह जी जाने या उद्धव ठाकरे जाने, दोनों के काउंटर क्लेम, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनके अंदर ये था कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, सत्ता अपने हाथ में लेनी है। जब मुख्यमंत्री नहीं बने, सर्वाइवल का सवाल था, और तब ये बात उनके दिमाग में नहीं थी कि एकनाथ शिंदे विद्रोह करके या उनका इस्तेमाल हो जाएगा विद्रोह। और 1.5 साल 2.5 साल तो 2 साल तो एकनाथ शिंदे सरकार में रहे उनके साथ। अब खिचड़ी पक गई, ये उनका कमजोरी थी कि वो नहीं उसको पकड़ पाए, जैसे अशोक गहलोत ने पकड़ लिया था राजस्थान में। तो चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी आपकी इंटेलिजेंस, आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए था कि क्या पक रहा है पता होना चाहिए था, और रातों रात सेंध लग गई। उसके बाद उनके सामने कोई चारा नहीं था। आज की स्थिति ये है कि जैसा प्रदीप जी ने कहा कि भाई इतना विरोध हो चुका है और इतना शिंदे और बीजेपी के बीच बातें आगे बढ़ चुकी हैं कि ऐसे में उद्धव ठाकरे का एकोमोडेशन अभी बहुत मुश्किल लगता है। राजनीति में कब क्या हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते, और ऐसा भी सही है कि बहुत सारे लोग आज भी चाहते हैं शिवसेना बीजेपी यानी उद्धव ठाकरे साथ में आए, खासकर आरएसएस के काफी लोग चाहते हैं इस चीज को। अभी 2 दिन पहले मेरी आरएसएस के कुछ वरिष्ठ लोगों से मुलाकात हुई थी, ऐसी कर्टसी मिलने में गया था, तो उन्होंने भी कहा इस बात को लेके कि महाराष्ट्र में हमारा जो हिंदुत्व वाला जो वोट है उसमें विभाजन है, और विभाजन इसलिए है वो बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच विभाजन है। हमने कहा नहीं, हिंदुत्व के तो होलसोल आप लोग हैं। बोले नहीं हम हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक मराठी टाइप का हिंदुत्व है, और उसके प्रतिनिधि बाला साहब ठाकरे थे, और उद्धव ठाकरे के पास उनकी लेगेसी है। तो ये इसलिए वो लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन आज की तारीख में ऐसा होना बड़ा बहुत कम, मतलब कभी इस ये चुनाव के बाद कोई परिस्थिति क्या बनती है ये कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वो एक चैप्टर बीजेपी या वो लोग जो चाहते हैं कि संघ और ये बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में वो एक चैप्टर खोले। कभी किसी बड़े आदमी ने, या आपने संघ का नाम लिया, कभी कोई मीडिएटर बनने की कोशिश की है किसी ने इन दोनों के बीच में? कभी आप लोगों ने सुना ऐसा? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। ज्यादातर देखिए मीडिएटर ओपन तो कोई नहीं आया। कि उद्धव ठाकरे बहुत विचारधारा से बहुत दूर चले गए। पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था दोनों के संबंधों को में बहुत ज्यादा दूरी लाने का, और उस पर जो बयान था, जिस तरह का रिएक्शन था, जो सरकार का रिएक्शन था, उस सब के बाद जो है बीजेपी और शिवसेना इतनी जल्दी मिल जाए, 5, 10, 15 साल बाद क्या होगा कौन जानता है। 5, 10, 15 साल बाद। हाँ, अभी निकट भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला। इलेक्शन के बाद भी कुछ अगर मुझे कम से कम नहीं लगता कि इलेक्शन के बाद जो है कुछ भी हो सकता है अगर ऐसी स्थिति बने। नहीं, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे और बीजेपी इस इलेक्शन के बाद मिल जाएंगे ऐसा मुझे कतई नहीं लगता। नहीं, कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं मिलेंगे ये तो लगता है मुझे, लेकिन कौन पार्टी कहाँ मिल जाएगी ऐसा कहना जो है अब, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेना का बहुत मतलब मुश्किल हो गया है। आप एकनाथ शिंदे को नीचे करेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद निर्भर करेगा शिंदे के परफॉर्मेंस। जिसने आपकी सरकार बनवाई, इलेक्शन के बाद ओपन हो जाएगा। इलेक्शन के बाद पूरी तरह से ओपन रहेगा, क्योंकि बीजेपी की एक कोशिश होगी, अगर बीजेपी 100 के आसपास विधायक लेके आती है तो लगभग तय मानिए कि बीजेपी का होगा कि मुख्यमंत्री हमारा, बीजेपी का। अच्छा, तो शिंदे के सामने वही रख देंगे कि हम मुख्यमंत्री अब हमारा में। हाँ, अब थोड़ा भी शिंदे इधर उधर करे तो उद्धव ठाकरे की भी स्थिति देखें। चुनाव में आपको जाना है, उद्धव छोड़िए आदित्य के लिए, उद्धव जी के साथ तो सेहत वाली समस्या है, हालांकि व्यक्तिगत चीज़ है, लेकिन क्योंकि राजनीति में उसका फर्क पड़ना है तो आप उस हिसाब से ट्रैवल नहीं करते, कोई यात्रा नहीं, कुछ नहीं। आदित्य को उनको अभी
एस्टैब्लिश पूरी तरीके से करना है। पूरे स्टेट में यात्रा निकाल कर उनको माहौल बनाना चाहिए था, अपोजिशन में आप हो, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। तो वो एक जो जिल होता है वो है नहीं। चुनाव के बाद फिर 5 साल अपोजिशन में बैठना, वो एकदम से उस कंडीशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर आपके लोग छोड़ के भाग रहे हैं और शिंदे जिस तेजी से अपना कद बढ़ा रहे हैं, उसके बाद तो उनके सामने और बड़ा चैलेंज है। अगर लोकसभा में सीटें आई हैं उद्धव ठाकरे को, तो इसलिए नहीं कि हिंदुत्व वाले वोट उनको बहुत ज़्यादा मिले, इसलिए कि मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा पोलराइज होकर पक्ष में गया, उनको मिला, इस वजह से मुंबई में मिला है। तो उनको भी ये समझ में आ रहा है ना कि हमारी सीट दरक रही है। तो चुनाव के बाद तो तय मानिए कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री उनका अपना हो। अब आदित्य ठाकरे की बात कर रहे थे भी आप, हाँ, मतलब उस सेंस में उस वक्त उनको लगे कि भाई मैं इधर ही बेहतर हूँ इनके साथ जाके। बीजेपी को क्या एक संभावना ये हो सकती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और आदित्य ठाकरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए आगे के लिए। एक अगर शिंदे का परफॉर्मेंस मान लीजिए, ये सारी काल्पनिक चीजें नहीं, काल्पनिक चीजें, अगर शिंदे का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं, काल्पनिक भाई हमारे सामने जो है तथ्य क्या है, अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो है, उस पर कोई अनुमान तो हो नहीं सकता कि हम कहें कि नहीं ये है रिजल्ट, आप कहें कि नहीं वो है। जो रिजल्ट है सबके सामने है। जहां जहां शिंदे और उद्धव ठाकरे का सीधा मुकाबला हुआ, वहां एकनाथ शिंदे आगे नजर आए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जबकि पूरा वोट ट्रांसफर हुआ शरद पवार और कांग्रेस का उद्धव ठाकरे के लिए, अजीत पवार का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ एकनाथ शिंदे या बीजेपी के लिए। वो गठबंधन उस तरह से काम नहीं किया, वो गठबंधन जिस तरह से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने काम किया। अजीत पवार का वोट तो अपने लिए ट्रांसफर नहीं हुआ, वहां जो है वहां केमिस्ट्री बन गई थी, यहां नहीं बनी थी। और यहां एक शक लगातार था कि भाई शिंदे जब उद्धव ठाकरे के सामने होंगे, मतलब दोनों पार्टियां होंगी, तब क्या होगा। शिंदे के पास क्या शिवसेना का कुछ भी आधार है? माना जा रहा था कि सिंपैथी जो है उद्धव ठाकरे के साथ है, और प्रचार भी कर रहे थे उद्धव ठाकरे कि गद्दार है, वो बैटल तो जीत ली, वो सेटल हो गया।